हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कैड एंड करियर्स में मैं आपका दोस्त विवेक। आज के इस ई प्लान की सीरीज में पिछले क्लास को हम लोग आगे सेशन को लेके चलेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने एसएलडी क्रिएट करा था। इसमें अभी भी कुछ अभी भी इसमें कुछ करेक्शन करने को बचा हुआ है जो आज के इस सेशन में करेंगे। और साथ में कुछ इस तरीके से सिंबल माइक्रोस, विंडोज माइक्रोस और कुछ और भी जो बॉक्स माइक्रोस है, इनका कुछ डिफरेंट वे में इंसर्ट करके उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और आने वाले इसी प्रोजेक्ट को लेकर अपन लोग जी जनरल अरेंजमेंट से लेके जो भी रिपोर्ट वगैरह जनरेट करेंगे, इसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अपन लोग वर्किंग करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देख लिया होगा। इसमें जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर जो एसएलडी क्रिएट करा है, यहाँ पर एक बेसिकली यहाँ पर रिक्वायरमेंट है हम लोगों का एमसीबी का। सिंबल वाले ऑप्शन में जाना है आप लोगों को, इंसर्ट सेंटर में आईसी सिंबल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रोटेक्शन डिवाइस और सर्किट ब्रेकर में जाकर आप लोगों को सिंगल पोल कुछ इस तरीके से ये आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आप लोगों को जो भी चीज़ यहाँ से आ रहा होगा, जैसे यहाँ पर F5 से F7 तक यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको कंसीडर कर सकते हैं कि आपका जो एमसीबी है, सिंगल पोल एमसीबी, यहाँ पर 6 एम्पियर सिंगल पोल एमसीबी के नाम से यहाँ पर कंसीडर करते हैं। F50 से 7, उसके बाद यहाँ पर ओके करा। ओके करने के बाद आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। ओके, ये हम लोगों का ऑलमोस्ट इस यहाँ पर हम लोगों ने 1 2 3 4 फीडर हम लोगों ने कंसिडर करा है। आगे और भी चीज़ें यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे सब पेज, तो उसमें डिफरेंट वे में वर्क करेंगे। तो यहाँ पर जैसे सम कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि जो हम लोगों ने इंक्वायरी की अगर देखते हैं, इंक्वायरी में हम लोगों ने सिंगल पोल एमसीबी लिया, फिर RYB इंडिकेशन लिया, फिर उसके बाद यहाँ पर डिजिटल मल्टी फंक्शन मीटर हम लोगों ने इनकमर सेक्शन में कंप्लीट करा। इसके अलावा आउटगोइंग सेक्शन में हम लोगों ने यहाँ पर 4 फीडर को यहाँ पर अपन ने कंसिडर करा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, हम लोगों ने एडिशनल सिटी लिया हुआ है और ये सिंगल पोल एमसीबी 3 नोड्स या 3 नंबर की हम लोगों ने एमसीबी कंसीडर करा है। आई होप कि ये आप लोगों को आने वाले जितने भी जब हम लोग वर्किंग करेंगे एक्सेल सीट में, तो कौन कौन सी चीज़ों को एडिशनल लेना पड़ता है, इन सारी चीज़ों के बारे में कंसीडर करेंगे। अगर आप लोग अभी नए आए हैं तो जैसे मैं फॉलो करते जा रहा हूँ एसएलडी, आप उसी तरीके से फॉलो करते जाइए। आने वाले प्रोजेक्ट में आप लोगों को डेफिनेटली ये सारी चीज़ों के बारे में क्लियर होगा। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये हम लोगों का एसएलडी ऑलमोस्ट कुछ कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा अगर मैंने एल्यूमिनियम बस बार को किस तरीके से ऐड करते हैं ये आप लोगों को नहीं बताया है, तो राइट क्लिक करिएगा और टेक्स्ट वाले वो प्रॉपर्टी में जाके कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं एल्यूमिनियम बस बार का, और कुछ इस तरीके से आप इसको दे सकते हैं। आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर आप लोगों को लोकेशन डेजिग्नेशन में जाना है और यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को पेज में यहाँ पर आप लोगों को थर्ड ओके करा, और पेज टाइप में यहाँ पर आप लोगों को जाना है सिंगल मल्टीपल सिंगल लाइन, और पेज यहाँ पे आप लोगों को टाइप पेज डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एसएलडी कंसीडर करना है और ओके करना है। ओके करने के बाद आई होप कि आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। एक बार फिर से मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर अपन लोग इंसर्ट करते हैं यहाँ पे जिसको ये वाला जो आप लोगों को सेक्शन दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, इसको आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। राइट क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोगों को क्रिएट विंडोज माइक्रोस और सिंबल माइक्रोस, तो यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो डेटा फैक्ट्री है ये किस प्रोजेक्ट के थ्रू यहाँ पर मतलब किस लोकेशन को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कैट प्रैक्टिस माइक्रोस विंडोज एंड माइक्रोस। तो आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा।
इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ इसको लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं लोकेशन को अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको आउटगोइंग फीडर 1 के नाम से यहाँ पर इसको कंसीडर करता हूँ नेम, और जो हम लोगों का सिंबल और विंडोज माइक्रो होगा .ema की फाइल में यहाँ पर चीजें होंगी। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन अगर ऐड करना होगा तो टेक्स्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी स्किप कर रहा हूँ और ओके करें। ओके करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जाना है, SID थर्ड नंबर वाले ऑप्शन में। यहाँ पर जैसे आपको वर्क स्पेस में यहाँ पर मेनू बार को ओपन कर लेना है या एक्टिवेट कर लेना है। इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप लोगों को विंडोज या सिंबल माइक्रोस का ऑप्शन आ रहा होगा, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पर विंडोज सिस्टम 32 ड्राइवर etc में ओके, कुछ इस तरीके से विंडोज प्रैक्टिस ओके सी ड्राइव में विंडोज, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं बेसिकली जो अभी इंसर्ट करा था आउटगोइंग फीडर 1 के नाम से, फिलहाल इसको इंसर्ट करता हूँ और आप अपने एंड से भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इंसर्ट करा। इंसर्ट करने के बाद स्किप कमांड से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं या राइट क्लिक करके भी यहाँ पर कैंसिल आउट का ऑप्शन आता है तो उसमें भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को जाना है SLD वाले ऑप्शन में। जो हम लोगों ने विंडोज माइक्रोस हम लोगों ने सिलेक्ट करा था, जो हम लोगों ने विंडोज माइक्रोस या सिंबल माइक्रोस इंसर्ट करा था, एक बार फिर से आप लोगों को चीजें कवर करते हुए बताता हूँ। एक यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा और क्रिएट विंडोज माइक्रोस का ऑप्शन आता है। अब यहाँ से भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाकर आप लोग यहाँ पर आप लोगों को विंडोज माइक्रो एडिट लेआउट प्रोजेक्ट ओके मास्टर डेटा ओके, यहाँ पे क्रिएट माइक्रोस भी आप लोगों को ऑप्शन में आ रहा होगा। क्रिएट विंडोज और सिंबल माइक्रोस को भी यहाँ से आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से बेसिकली इंसर्ट किया तो यहाँ पर आप लोग इसको अपने एंड से दे सकते हैं। तो मैं बेसिकली इसका फाइल नेम जो दे रहा हूँ लाइन के नाम से यहाँ पर इसको इंसर्ट करता हूँ और ओके करा। ओके करने के बाद आई होप कि आप लोगों को चीजें दिख रहा होगा। अब हम लोग आगे कंसिडर करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं बस बार यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। बस बार के लिए हमको इंसर्ट सिंबल में जाना है और कुछ इस तरीके से बेसिकली इसको इंसर्ट करता हूँ R स्पेस Y स्पेस B और शॉर्टकट में जो हम लोगों ने बस बार 1 दिया था और बेसिकली इसको मैं बस बार 2 के नाम से इंसर्ट करता हूँ। डिस्प्ले डिग्री में इसको लेफ्ट 0 डिग्री में इसको सेट करता हूँ। ओके करा और ओके करा। ओके करने के बाद आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग कुछ इस तरीके से राइट क्लिक करा। अब यहाँ पर इसको शॉर्टकट 2 ही रखता हूँ और यहाँ पर ओके करा। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, मतलब टेम्पलेट के बाहर चला जा रहा है। इसको मैं थोड़ा सा इसको मूव आउट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम लोगों को राइट क्लिक करना है या तो आप इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाके विंडोज सिंबल माइक्रोस को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये लाइन वाले ऑप्शन को आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं और ओके करें। ओके करने के बाद आई होप कि आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिख रहा है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद डू नॉट मॉडिफाई, यहाँ पर आप लोगों को जब माइक्रोस को ऐड करेंगे तो यहाँ पे या इंसर्ट करेंगे तो आप लोगों को ये वाला हायरार्की या ये वाला डायलॉग बॉक्स आपको दिखेगा जिसमें डू नॉट मॉडिफाई नंबर्स और नंबर यूजिंग फ्लैग और यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ प्रीफिक्स एग्जिस्ट ऑलवेज यूज दिस इंसर्शन मोड के नाम से। तो आप लोग बेसिकली अगर आप नया प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग नया प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम आप लोग इंसर्ट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट पे तो आप डू नॉट मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप लोग जिस प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में और भी मल्टीपल टाइम आप यूज करना चाहते हैं तो आप लोग नंबर वाले ऑप्शन को यहाँ पे
यूज करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली मैं इसको ओके करा। ओके करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा F6 के नाम से, यहाँ पर आप लोगों को F6 सिंगल पोल के नाम से यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। SLD में हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा उस केस पे। एक बार फिर से मैं SLD वाले ऑप्शन में चला जाता हूँ और इसको फिलहाल अभी यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों को ये वाला आपको फिर से एक बार इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो नंबर दिया था कुछ इस तरीके से उसको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। ये वाला आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ से आप F6 F7 कंसीडर कर सकते हैं और यहाँ पर सिंगल 6 एम्पियर सिंगल पोल MCB के नाम से यहाँ पर बेसिकली इंसर्ट करा। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। इसको राइट क्लिक करा, टेक्स्ट में गया और मूव प्रॉपर्टी, और इसको आप यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा F5 से लेके आप लोगों का F6। अब अपन लोग चलते हैं SLD वाले ऑप्शन में। आप यहाँ पर राइट क्लिक, यहाँ पर आप लोगों को इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाना है और विंडोज माइक्रो से सिंबल माइक्रोस को इंसर्ट करना है। लाइन वाले ऑप्शन में जाकर आप लोगों को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। आप यहाँ पर नंबर वाले ऑप्शन में आप लोग इसको क्लिक करेंगे तो आई होप कि आप लोगों को एज इट इज आ रहा है 6। यहाँ पर इसका वैल्यू चेंज होना था लेकिन यहाँ पर हुआ नहीं। इसको आगे जाके आप लोगों को जब कुछ क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इसके बारे में हम लोग आप लोगों को आगे जाके इसको क्रिएट करेंगे। या तो यहाँ पर आप लोगों को F5 लिया फर्स्ट को, सेकेंड को काउंट नहीं किया उस केस में, तो उस केस में यहाँ पर आप लोगों को F6 के नाम से यहाँ पर काउंट किया है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जाना है, राइट क्लिक करना है, सॉरी आप लोगों को एज इट इज जो क्रिएट करना है यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर विंडोज माइक्रोस के नाम से लाइन वाले ऑप्शन में यहाँ पर आप लोगों को क्रिएट करना है। क्रिएट करने से पहले आप लोगों को एक बार फिर से हम लोग रिव्यू ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 4 फीडर, अब ये हम लोगों का 5th फीडर है आउटगोइंग सेक्शन के लिए। तो यहाँ पर 5th फीडर इंक्वायरी वाले ऑप्शन में जाएंगे और सिंगल पोल 16 एम्पियर के नाम से यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसको बेसिकली यहाँ पर 16 एम्पियर यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा आप लोगों को। ये आप लोगों को 16 एम्पियर, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ओके कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आप लोग यहाँ से राइट क्लिक कर सकते हैं, सॉरी इंटरप्शन पॉइंट को कुछ इस तरीके से आप लोगों को ऐड करना है। तो यहाँ पर आप लोगों का 5th हुआ, ये आप बेसिकली 5th, ये आप लोगों का 6 ओके, और यहाँ पर ओके करा। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद आप लोगों को अगर मैं कंसिडर करूँ, इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो दिख रहा होगा, इसको मैं यहाँ से जो हम लोगों का 5th फीडर है इस तरीके से इसको कॉपी करता हूँ और कुछ इस तरीके से इसको राइट क्लिक करता हूँ, कंट्रोल भी करता हूँ और ओके करता हूँ। और ये वाला आप लोग इसको 16 एम्पियर सिंगल पोल MCB के नाम से यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं और इसका जो रेटिंग है आप लोग 16 एम्पियर कुछ इस तरीके से इसको ओके कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप लोगों को जो आपको सुटेबल लगे आप यहाँ से प्रॉपर वे में यहाँ पर राइट क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, सिंबल यहाँ पर आप लोगों को विंडोज माइक्रोस, उसके बाद लाइन वाले फीडर में और कुछ इस तरीके से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं नंबर वाले ऑप्शन में जाके। उसके बाद कुछ इस तरीके से नंबर वाले ऑप्शन में जाके कुछ इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ओके, अब आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा 7, 8, 9, 10। इसके बाद यहाँ पर आप लोग इसको इंसर्ट पॉइंट में जाके इसको अपने इंटरप्शन पॉइंट को कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने 6, यहाँ पर हम लोग 7 कंसिडर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को
यहाँ पर आप लोगों को इंसर्ट पॉइंट 8 कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर मैं बेसिकली इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे देता हूँ 9, सॉरी ड्यूटी डिस्प्ले में नहीं, शॉर्ट कोट में डालना है 9 और ओके करा। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर आप लोगों को 10, ओके 10 शॉर्ट कोट डाला हम लोगों ने। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पे 6 एम्पियर हम लोगों ने ये वाला कंसिडर किया। उसके बाद 7 नंबर वाले फीडर को यहाँ पे देखते हैं। 7 नंबर फीडर 16 एम्पियर आप लोगों को दिख रहा होगा, सिंगल पोल 16 एम्पियर सिंगल पोल। ओके, इसको बेसिकली यहाँ से कॉपी करता हूँ और कुछ इस तरीके से आप इसको जो आपको सुटेबल लगे जिस तरीके से आप इसको ओके। और यहाँ पर बेसिकली 16 एम्पियर सिंगल पोल एमसीबी के नाम से यहाँ पर कंसिडर करता हूँ और ये बेसिकली यहाँ पे 16 एम्पियर के नाम से ओके। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने 7 नंबर का फीडर यहाँ पर कंसिडर हुआ। ये हम लोगों का फीडर है ओके 1 2 3 4। ये हम लोगों का फिफ्थ है 6। यहाँ पे हम लोगों को 6 ये वाला हम लोगों को 16 एम्पियर कंसिडर करना पड़ेगा। तो इस वाले केस में हम लोग केवल इसी को क्रिएट करते हैं, ये वाला कंट्रोल भी ओके। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद एज इट इज जो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से आप इसको फीडर का नाम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप लोगों को टाइप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप डी के नाम से भी इसको कंट्रोल कॉपी कंट्रोल वी के नाम से भी इसको कंट्रोल कॉपी कंट्रोल वी के नाम से भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसको डिलीट करते हैं एज इट इज कॉपी कंट्रोल वी ओके। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद हम लोगों ने 7 नंबर का फीडर कंसिडर किया। 8 9 को करना है हम लोगों को यहाँ पे ओके सिंगल पोल एमसीबी कुछ इस तरीके से आप लोगों को 7 हो गया हम लोगों का। 8 में कंसिडर करना है कंट्रोल वी ओके। यहाँ पर इसको फिलहाल डिलीट कर लेता हूँ। इसको आप कंट्रोल कॉपी कंट्रोल वी से भी इसको आप टाइम आपको यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू देना पड़ेगा। आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी यहाँ पर कर सकते हैं। कंट्रोल कॉपी जो भी यहाँ क्लिप बोर्ड जो ड्रॉ टूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोगों ने 8 तक कंसिडर किया। अब हम लोगों को 9 वाले ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ पर सिंगल पोल 16 एम्पियर कुछ इस तरीके से कॉपी करता हूँ कंट्रोल कॉपी। उसके बाद कंट्रोल भी ओके ओके ये 16 एम्पियर ठीक है। कंट्रोल कॉपी कंट्रोल भी कुछ इस तरीके से आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके अलावा राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जाना है यहाँ पर आप लोगों को जाना है इंसर्ट यहाँ पे टेक्स्ट में। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम बस बार के नाम से यहाँ पर आप लोगों को एल्यूमिनियम बस बार के नाम से आप लोगों को यहाँ पे या इसके अलावा राइट क्लिक करेंगे टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर आप लोग 415 वोल्ट 415 वोल्ट एसी 415 वोल्ट एसी 415 वोल्ट एसी और उसके बाद आप लोगों को 415 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज यहाँ पर आप लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा। 415 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज 3 फेज ओके 3 फेज के नाम से आप लोगों को यहाँ पे आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से ओके। इतना करने के बाद आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक आप इतना कंप्लीट करके रखिएगा।
आने वाले सेशन में हम लोग 2 फीडर और कंसीडर करेंगे। ये आप लोगों का 10th और 10th, उसके बाद हम लोग 10th और 11 पे कंसीडर करेंगे। कंसीडर करने के बाद यहाँ पर हम लोग फिर आगे नेक्स्ट हम लोगों का जो मेन रहेगा, हम लोग पावर वायरिंग कंसीडर पावर वायरिंग पे वर्किंग करेंगे। पावर वायरिंग के बाद हम लोग फिर अपन लोग करेंगे वहाँ पे ई प्लान का एक सिस्टम क्लाउड है, जहाँ पर अपन लोग डिफरेंट टाइप के वहाँ पे आप लोगों को कंपोनेंट को इन क्लाउड के थ्रू आप लोगों को आपके ई प्लान में इंसर्ट करना रहता है, जिसे ई प्लान क्लाउड के नाम से भी या डेटा पोर्टल के नाम से भी जानते हैं बेसिकली। तो उसको अपन लोग आगे आने सेशन में उसको कवर करेंगे। इसके अलावा हम लोगों का जो बचा बॉक्स माइक्रोस और आप लोगों का पेज माइक्रोस, इसको आने वाले सेशन में इसको डेफिनेटली कवर करेंगे वन बाय वन, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलूँ तो क्या है, प्रोजेक्ट पे चीज़ें उतना ज़्यादा डेटा मिल नहीं रहा है, मतलब जिस प्रोजेक्ट को लेके आप लोगों को एक इजी वे में समझा सकूँ। आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट पे वर्किंग करेंगे वन बाय वन सारी चीज़ों पे हम लोग वर्क करेंगे। आप डेफिनेटली आप प्रोजेक्ट को एक प्रॉपर वे में डिज़ाइन इंजीनियर का स्किल यहाँ से सीख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप लोगों को जो भी चीज़ यहाँ पर चेंजेस करना है, इसको हम लोग आगे चेंजेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एक ही फिगर का वैल्यू चेंज किया था। यहाँ पर सभी ये 1 2 3 4 इसको हम लोग अपने इंक्वायरी सेक्शन के थ्रू यहाँ पर इस ब्रेकर का रेटिंग हम लोगों को चेंज करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और आगे कॉन्सेप्ट को लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक जुड़े रहिए ई कैरियर के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड।